Hi friends, in today's video we'll be discussing about eye test in the SSB medicals. So those who have doubt about LASIK allowed होता है कि नहीं, कितना पावर allowed होता है in Indian Army, Navy, Air Force, सारे doubts we'll be clearing in this video. So I hope this video will help you in clearing all your doubts and आपको बहुत ही अच्छे से मैं explain करूँगा each and every test which happens in the eye test. After this video कोई भी doubt नहीं रहेगा and you will be clear कि आपको eye से related कौन कौन से test होने वाले हैं when you get selected in the SSB. So without wasting any time, let's start the video. Hi, all right. तो जो फर्स्ट टेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा विजुअल एक्विटी टेस्ट. दिस इज ऑल्सो नोन एज VAT. तो इन दिस टेस्ट इट इज़ बेसिकली अ कैंडिडेट विल बी सिटिंग ऑन अ चेयर और उसके सामने एक आई चार्ट होगा एंड उसको सिंपली वो आई चार्ट को रीड करना है. जिसको आई साइट नहीं है वो तो क्लियरली कंफर्टेबली वो रीड कर लेगा वट एवर इज रिटन इन द चार्ट. बट जिनको स्पेक्ट्स हैं वो अपना स्पेक्ट्स वो डॉक्टर को देंगे, वो आपकी पावर आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड अकॉर्डिंगली आपको वो ट्राई करेंगे कि आप कितने लेवल तक आप देख सकते हो. तो आपको विदाउट स्पेक्ट्स वो बोलेंगे पढ़ने के लिए और आपको वो पढ़ना पड़ेगा. आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते हो कि आपको विदाउट स्पेक्ट्स एक भी लाइन नहीं दिख रही है, बिकॉज वो दैट विल गो अगेंस्ट यू. तो आपको ट्राई करना है कि आप सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन तक तो पढ़ ही रहे हो. यहाँ पे एक डाउट होता है कि क्या मैं अपनी आईज को स्क्वीज कर सकता हूँ. तो द आंसर इज नो. अगर डॉक्टर ने आपको पकड़ लिया कि आप स्क्वीज कर रहे हो तो वो चार्ट को चेंज करते हैं और वो बोलते हैं अब रीड करो. तो आपको ट्राई करना है, अगर आप स्क्वीज कर भी रहे हो तो वो डॉक्टर को नहीं दिखना चाहिए. सो दैट इज वन टिप विच आई वुड लाइक टू गिव यू. तो आई पावर का चार्ट आपके सामने विजिबल होगा जिसमें आप देख सकते हो कि जो भी फ्लाइंग के लिए जा रहे हो उनको तो उनकी आई साइट 6/6 तो होनी ही चाहिए. एंड ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए डिफरेंट आई स्टैंडर्ड्स हैं फॉर ऑल द 3 विंग्स. नाउ जिनको स्पेक्ट्स है उनके लिए सेकेंड टेस्ट होगा और वो हो जाएगा रिफ्रैक्शन टेस्ट. तो बेसिकली आपको विदाउट स्पेक्ट्स वो बोलेंगे रीड करो और जब आप अटक जाओगे तो वो आपको एक चश्मा पहनाएंगे और उसमें वो पावर्स एडजस्ट करेंगे जिसकी वजह से आपको एग्जैक्ट पावर पता चलेगी अपनी आईज की. एंड उसके बेसिस पे वो आपको बताएंगे वेदर यू आर फिट फॉर ग्राउंड ड्यूटी, यू आर फिट फॉर फ्लाइंग, यू आर फिट फॉर कौन से डिपार्टमेंट के लिए. सो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है. सारे डिपार्टमेंट्स का डिफरेंट आई साइट्स होता है, डिफरेंट एंट्रीज की डिफरेंट आई स्टैंडर्ड्स होते हैं. तो ये हो जाएगा मायोपिया के लिए, जिसको दूर का नहीं दिखता है. तो जिनको पास का नहीं दिखता है उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया. उसके लिए वो आपको एक छोटी सी एक स्लिप देते हैं, उसमें बहुत छोटे कैरेक्टर्स होते हैं, आपको वो रीड करना होता है. उससे क्लियरली समझ आ जाता है कि आपको हाइपरमेट्रोपिया है कि मायोपिया है. सो ये जो 2 टेस्ट होते हैं दिस इज टू आइडेंटिफाई कि आपकी आईज की क्या पावर है. एंड आफ्टर दीज 2 टेस्ट आप थर्ड टेस्ट की तरफ जाते हो और वो हो जाएगा कलर परसेप्शन टेस्ट. सो कलर परसेप्शन में दे आर आइडेंटिफाइंग वेदर यू आर कलर ब्लाइंड और नॉट. तो कलर ब्लाइंड टेस्ट के लिए वो आपको एक बुक देते हैं एंड वो पेज पलट के डॉक्टर बोलेगा यहाँ पे रीड करो. तो वहाँ पे एक नंबर होता है और आपको वो नंबर बताना होता है. स्क्रीन पे आपको एक एग्जाम्पल मैंने शो करा है. तो वो एक बुक रहती है, उसमें मल्टीपल नंबर्स रहते हैं, तो वो कहीं पे भी रोक के आपको बोलेंगे ये बताओ, फिर वो बोलेंगे ये बताओ. तो आपको बताना होता है कि 62, 71, 24 ऐसे आपको वो नंबर्स बताने होते हैं. कभी कभी आपका MLT टेस्ट भी होता है जिसमें आपको कलर्स दिखाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट्स. तो आपको बताना होता है कि आपको रेड दिख रहा है, येलो दिख रहा है कि ग्रीन दिख रहा है. सो दिस वॉज द थर्ड टेस्ट जो आपके आईज के लिए होता है टू आइडेंटिफाई वेदर यू आर कलर ब्लाइंड और नॉट. नाउ कलर ब्लाइंडनेस एक परमानेंट रिजेक्शन नहीं है. आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से लेवल के अंडर आते हो. सो देर आर 3 लेवल्स इन द कलर ब्लाइंड. तो अगर आप CP1 में आते हो, 2 में आते हो, 3 में आते हो तो आप सेफ हो. बट अगर आप CP3 के भी नीचे आते हो तब वो आपको अनफिट डिक्लेयर कर देते हैं. ये हो गया टेस्ट 3. अब हम चलते हैं टेस्ट 4 की तरफ और जो हो जाएगा स्लिट लैंप एग्जामिनेशन.
सो इन दिस टेस्ट बेसिकली एक माइक्रोस्कोप के अंदर आपको अपनी आईज रखनी होती है और वो उसमें देख रहे होते हैं कि आपकी आईज की लेंस कैसी है, आपका कॉर्निया कैसा है एंड आपकी ओवरऑल हेल्थ ऑफ द आई को वो चेक कर रहे होते हैं। तो जिन्होंने भी लेसिक कराया होता है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है। तो आपको बिल्कुल डिक्लेयर करना है, आपके मेडिकल होने से पहले आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और उसमें आपको बताना है कि आपके लेसिक सर्जरी हो रखी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्थ टेस्ट में आपको समझ आ जाता है, एक डॉक्टर को समझ आ जाता है कि लैसिक हुई है कि नहीं हुई है। जिनकी लैसिक नहीं हुई है वो फिफ्थ टेस्ट की तरफ चले जाएंगे, बट जिनकी लैसिक हो रखी है तो वो फोर्थ टेस्ट के बाद एक एडिशनल टेस्ट की तरफ जाएंगे एंड वो एडिशनल टेस्ट हो जाता है कॉर्नियल टोपोग्राफी। सो इन दिस टेस्ट बेसिकली वो आपकी जो कॉर्निया की थिकनेस है वो डिटरमाइन करते हैं। सो जो कॉर्नियल थिकनेस होती है वो आपकी कभी भी 450 माइक्रॉन्स से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब एक ह्यूमन बॉडी बॉर्न होती है ना तो वो कम से कम 500, 510 या 520 माइक्रॉन्स कॉर्नियल थिकनेस की होती है। बट जब आप लैसिक कराते हो तो आपकी जो कॉर्नियल थिकनेस है वो रिड्यूस हो जाती है। तो प्लीज़ जब आप जा रहे हो लैसिक सर्जरी के लिए, प्लीज़ आप अपनी मेडिकल पीडीएफ लेके जाओ जो एसएसबी की अपलोडेड है एंड वो मेडिकल पीडीएफ आपको शो करनी है वो डॉक्टर को। उसमें सारे क्राइटेरियाज दे रखे हैं एंड यू नीड टू फॉलो दोज क्राइटेरियाज। तो उसमें एक क्राइटेरिया है कि आपकी जो माइक्रॉन्स है वो 450 माइक्रॉन्स होने चाहिए, जो वो थिकनेस होती है कॉर्निया की। तो ये वो टेस्ट में आइडेंटिफाई करते हैं। तो कॉर्नियल टोपोग्राफी में वो यही थिकनेस आइडेंटिफाई करते हैं, क्या वो 450 के ऊपर है कि नहीं। ऑल राइट, तो 4 टेस्ट हो चुके हैं। जिनकी लैसिक थी उन्होंने एक एडिशनल टेस्ट दे दिया है। ये फोर्थ टेस्ट के बाद आप चलते हो फिफ्थ टेस्ट के बारे में एंड फिफ्थ टेस्ट हो जाएगा फंडस रेटिना एग्जामिनेशन। सो बेसिकली इन दिस टेस्ट आपको वो बिठाते हैं एंड वो टॉर्च या एक बहुत ही ब्राइट लाइट से आपकी आईज की वो जो रेटिना का पार्ट है उसमें वो एग्जामिनेशन करते हैं। सो बेसिकली वो जो लाइट आपके आईज के ऊपर वो मारेंगे उससे पहले आपको ड्रॉप्स डालते हैं वो लोग आईज के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी जो रेटिना है वो एक्सपैंड हो जाती है एंड अब वो क्लियरली देख सकते हैं कि क्या उस रेटिना के ऊपर कोई भी लैटिस फॉर्म हो रखा है कि नहीं, कोई भी होल्स हैं कि नहीं। अगर आपके लैटिस आपके रेटिना के ऊपर आइडेंटिफाई होते हैं तो उसके भी थोड़े क्राइटेरियाज हैं, तो वो क्राइटेरियाज भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देयर यू हैव इट फ्रेंड्स, यही 5 टेस्ट होते हैं इन दी एसएसबी मेडिकल्स फॉर आई डिपार्टमेंट। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से वो मेजर रिजेक्शंस हैं जो एक एस्पिरेंट को मिलते हैं। तो पहला हो जाएगा कि आपकी आईसाइट है। तो अगर आपको आईसाइट है तो आपको उसका टेम्पररी रिजेक्शन मिल सकता है। सपोज यू आर गोइंग फॉर फ्लाइंग एंड आपकी आईसाइट है तो वो आपको टेम्पररी रिजेक्शन देंगे क्योंकि आपकी 6/6 आईसाइट नहीं है। सेकंड हो सकता है कि आपके आईज के ऊपर लैटिस है तो आपको लैटिस डीजनरेशन का टेम्पररी रिजेक्शन मिल सकता है। या आपको ये भी हो सकता है कि रेटिना के ऊपर होल है तो वो ये भी बोलेंगे लैटिस डीजनरेशन विद होल इन द राइट आई या लेफ्ट आई। तो ये हो जाएगा सेकंड रिजेक्शन। इसका भी ट्रीटमेंट है, उसको बराज लेज़र सर्जरी बोलते हैं, जिसकी वजह से वो आपके वो जो होल होता है उसको सील कर देते हैं एंड आप फिट हो जाते हो फॉर द ट्रेनिंग। एंड थर्ड जो टीआर मिलता है वो हो जाएगा कलर ब्लाइंड का। तो कभी कभी डॉक्टर्स को लगता है कि यार आपके अंदर ना आप कलर ब्लाइंड हो, तो वो कभी कभी टेम्परेरी रिजेक्शन दे देते हैं। बट मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट्स कलर परसेप्शन उनको मिलता है बट आफ्टर 42 डेज वो क्लियर कर लेते हैं। नाउ जो फोर्थ टीआर मिल सकता है वो हो जाएगा आपकी स्क्विंट आइज के लिए। तो वो स्क्विंट आइज भी चेक करते हैं एंड वो बेसिकली एक पेन ऐसे घुमाएंगे और आपको वो पेन को देखना होता है, उससे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके आइज में स्क्विंट है कि नहीं। तो ये भी टेम्पररी रिजेक्शन मिलता है।
अगर आपको कभी भी टेम्पररी रिजेक्शन मिलता है तो आपको 42 डेज का टाइम मिलता है, उसके बाद आप री अपील कर सकते हो। तो आप 42 डेज के बाद वो वेन्यू पे जा सकते हो एंड जिस चीज़ के लिए आपको रिजेक्ट करा गया था सिर्फ वो ही पार्ट का री एग्जामिनेशन होगा। तो वहाँ पे आप फिट हो सकते हो एंड वो वहाँ पे आपको मेडिकल क्लियरेंस दे देंगे। सो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। इफ़ यू आर नॉट डिक्लेयर्ड फिट इन दी एसएसबी, तो डेफिनेटली यार 42 डेज के बाद आपको री अपील करना है एंड वहाँ पे फिट होके चले जाना है। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू आई क्लियर कर दिए होंगे। बट अगर आपको कोई भी डाउट है इन एनी ऑफ द मेडिकल प्रोसीजर, please drop in the comment section so I can make a detailed video on that to clear your confusion. So that's it for today. Thank you and Jai Hind.